हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 168 में दिया है। अनुच्छेद 168 में इसके जो विधानमंडल को बांटा गया है वो विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। जो विधानसभा और राज्यपाल हैं वो तो अनिवार्य होते हैं, लेकिन जो विधान परिषद है वो राज्य की इच्छा के अनुसार होता है कि वो अपने विधान परिषद बनाए या ना बनाए। तो सबसे पहले बात करेंगे जो विधानमंडल है, इसमें विधानसभा और प्लस राज्यपाल, ये तो होते ही हैं हमारे विधानमंडल। ये तो अनिवार्य है विधानमंडल में। जो विधान परिषद है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ पर विधान परिषद बनाए या ना बनाए। इसके लिए भी शर्तें होती हैं कि उसकी जो न्यूनतम मेंबरों की संख्या है वो 40 होनी चाहिए और अधिकतम होगी वो विधानसभा के जो जितने मेंबर होंगे उसका 1/3 होती है। और कुछ राज्यों में विधान परिषद बन ही नहीं सकती, क्योंकि विधान परिषद बने विधानसभा में जो उनकी जो कुल संख्या है वो 40 से कम है, 40 है। जैसे कुछ राज्य हैं, सिक्किम है, गोवा है, पुदुचेरी है, इन राज्यों में तो विधान परिषद बन ही नहीं सकती। तो हम बात करेंगे विधान परिषद है वो ऐच्छिक है, राज्य की इच्छा पर है। विधान परिषद क्या है? ऐच्छिक है। अब बात करेंगे विधानसभा। इस जो विधान परिषद है इसको क्या कहते हैं? इसे अपर हाउस, राज्य में इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस। जो विधान परिषद का जो सृजन या क्रिएशन का जो जिक्र है वो आर्टिकल 169 में है। विधान परिषद किसके? सृजन, बोल सकते हैं क्रिएशन, किसमें है? उसका जिक्र है 169 में, अनुच्छेद 169 में। और इसकी जो संरचना है विधान परिषद की, उसका जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद संरचना का जिक्र हो किसमें? अनुच्छेद 171 में। और वर्तमान में जो हमारे कितने राज्यों में है जो सदन वो है 6 राज्यों में। पहला है तेलंगाना, उसमें 40 सीटें। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। पहले जो था जम्मू कश्मीर में थी, अब इनको राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा इस लिस्ट से इसको बाहर कर दिया गया है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग 2019 आया था उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को इनको बाहर कर दिया है। वर्तमान में कितने राज्यों में? वर्तमान में 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधान परिषद भी है। द्विसदनीय विधानमंडल। इसमें एक पहला राज्य तेलंगाना। इसमें कितनी सीट है विधान परिषद की? वो है 40 सीट। दूसरा है उत्तर प्रदेश। इसमें कितनी सीट है? इसमें है 100 सीट। तीसरा है बिहार। इसमें जो सीटों की संख्या है बिहार में वो है 75। तीसरा है महाराष्ट्र में जो सीटों की संख्या है वो है 78। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, इसमें जो सीटों की संख्या है वो है 58। और लास्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी है सीटों की संख्या, वो है 75। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें जम्मू कश्मीर थी वो, अब इसको उससे इसमें विधान परिषद थी, लेकिन अब इनमें इनको है उस लिस्ट से वो बाहर कर दिया है। नोट करके लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुनर्गठन एक्ट 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। पहले इसमें विधान परिषद थी। अब बात करेंगे जो विधान परिषद है उसमें जो न्यूनतम कितने मेंबर हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं। विधान परिषद, इसमें जो न्यूनतम संख्या बताइए वो है 40 मेंबर की। 40 न्यूनतम 40 मेंबर हो सकते हैं। और अधिकतम है वो जो विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उनका 1/3 की संख्या में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या होगी। न्यूनतम कितने, 40 मेंबर, 40 सदस्य। और अधिकतम कितने हो सकते हैं, विधान सभा का 1/3। उनके जो मेंबर होते हैं एमएलसी, उनकी जो कितनी एज होती है, न्यूनतम एज होती है 30 वर्ष। और उनके जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। उनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। और ये हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं वो उन्हें चुनाव किया जाता है उनका, यानी 1/3 सदस्यों की हर 2 साल में छुट्टी हो जाती है और उतने ही चुन लिए जाते हैं। एमएलसी एज कितनी होती है इनकी, कि न्यूनतम होती है 30 वर्ष, न्यूनतम 30 वर्ष। चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष। और इसके जो हर 2 साल में वो 1/3 सदस्यों का पुनः चयन होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का पुनः चयन। और जो किन राज्यों में विधान परिषद नहीं बन सकती है वो है गोवा, सिक्किम, कुछ और भी हो सकते हैं जिनमें न्यूनतम संख्या है वो 40 है। और जिनके जो विधानसभा में ही कुल सदस्यों की संख्या वो 40 है, इससे कम होगी तो वहाँ पर वो विधान परिषद बनेगी नहीं। क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन करके लिखेंगे इसको, किस राज्य में विधान परिषद नहीं बन सकती। विधान परिषद नहीं बन सकती। जो विधान परिषद क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या है वो 40 है। और
इसके लिए लिख देंगे गोवा। गोवा ऐसा राज्य है, सिक्किम है और पुदुचेरी आदि। यानी जिसमें इसमें क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है वो 40 है और इसके विधानसभा में ही कुल 40 सदस्य हैं। बात करेंगे विधानसभा की संरचना के बारे में। विधान परिषद संरचना, इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 171 में। इसमें क्या होता है? 1/3 ये इतने सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, प्लस 1/3 स्थानीय निकायों से और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1/12 होते हैं राज्य के अध्यापक और 1/12 होते हैं राज्य के स्नातक के जो स्नातक कर रखे वो स्टूडेंट होते हैं। इसके सबसे पहले लिखेंगे विधानसभा के द्वारा इतने और 1/3 सदस्य होते हैं स्थानीय निकाय से और 1/6 मेंबर होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनयन 1/12 होते हैं राज्य के अध्यापक और 1/12 होते हैं राज्य के स्नातक स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर डिग्री की है स्टूडेंट। ये होती है विधानसभा की संरचना। अब बात करेंगे विधान परिषद की। बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा इसे बोलते हैं लोअर हाउस। इसका जो जिक्र हुआ है अनुच्छेद 170 में। इसका जो कार्यकाल वो होता है 5 वर्ष। कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इनके जो आयु विधानसभा की जो मेंबरों की आयु होती है वो होती है कम से कम 25 वर्ष। और न्यूनतम मेंबर कितने हो सकते हैं? न्यूनतम मेंबर हो सकते हैं जो न्यूनतम मेंबर की संख्या वो है 60 न्यूनतम मेंबर कितने हो सकते हैं? 60 और अधिकतम वो है 500 और सबसे ज़्यादा जो किस में वो है यूपी में। लेकिन इसके जो न्यूनतम मेंबर को लेकर है वो कुछ अपवाद में है, क्योंकि पुदुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है और मिजोरम में भी जो न्यूनतम मेंबर की संख्या है वो 40 है। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? पुदुचेरी
पुदुचेरी में कितनी है इनकी संख्या? वो है 30। सिक्किम में है इनकी 32। और गोवा में 40 और मिजोरम में 40। 40 है। अब बात करेंगे दूसरा सबसे अधिक जो क्या सबसे जो अधिक विधानसभा में सीट है वो यूपी में है, उनकी संख्या है 403। और न्यूनतम जो है वो है सिक्किम में। इसे राज्य में पूछेगा तो कौन से राज्य में सबसे कम है, तो वो बताएंगे सिक्किम में। और सबसे कम उसमें पूछेगा यूटी में, तो वो है पुदुचेरी। जो गढ़पूर्ति के लिए न्यूनतम संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए कितनी बताई गई है? 1/10, यानी उस विधानसभा के 1/10 होनी चाहिए। इनका जो चुनाव है वो होता है डायरेक्ट चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो फर्स्ट जिसके पास सबसे सर्वाधिक वोट होते हैं वही उसी बहुमत दल जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार होती है। बात करेंगे चुनाव कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन और प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें क्या होता है? जो जिसके पास सर्वाधिक वोट होती है वही बनता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट कह सकते हैं। जिसके पास सर्वाधिक वोट वही जीत जाता है। इसे विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो होता है सीएम। इसे बोलते हैं मुख्यमंत्री। विधान सभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? सीएम, तो मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका जो अपॉइंटमेंट है वो करता है गवर्नर, यानी राज्यपाल। और अनुच्छेद 163 कहता है कि जो राज्यपाल को सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख होगा सीएम। आर्टिकल 163 द्वारा क्या कहा गया? जो राज्यपाल को सलाह देगा, राज्यपाल को सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद। क्या? और जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख सीएम होगा। और अनुच्छेद 164 के द्वारा क्या होता है? सीएम की नियुक्ति और मंत्रियों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो कुछ मंत्री होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर, यानी राज्यपाल। और मंत्रियों का अपॉइंटमेंट राज्यपाल। किसी मंत्रिपरिषद यानी कितने मंत्री हो सकते हैं? इसका जो ये संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 19 संविधान संशोधन 2003 में। इसमें जो मंत्रियों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई थी? जो विधानसभा में कुल सदस्यों का 15% ये तय की गई थी 91वें संविधान संशोधन द्वारा।
मंत्री परिषद। अधिकतम मंत्री कितने होंगे? अधिकतम मंत्री संख्या कितनी होगी? कितनी तय की गई थी? 91 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 विधान सभा के कुल सदस्य का 15%। अगर कोई मंत्री क्या है, वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर की सदस्यता लेना अनिवार्य है। या तो विधानसभा का मंत्री बन जाए सदस्य, या विधान परिषद का सदस्य बन जाए। क्या होता है? जब कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया जाता है, मंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य लेना अनिवार्य है। सदस्यता लेना अनिवार्य है। बात करेंगे गणपूर्ति के लिए। अगर कोई बैठक करनी है विधानसभा में, तो उसके लिए किसी भी सत्र को चलाने के लिए कितनी जो संख्या है सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, वो बताई गई है। जो विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/10 होनी चाहिए। इसे क्या करता है? इसे कहा जाता है गणपूर्ति। गणपूर्ति इसे कहा जाता है न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य होती है। वो कितनी है? वो है 1/10 विधानसभा की। विधानसभा की 1/10। मानो कि विधानसभा में कितने सदस्य हैं? किसी में मानो 200 हैं, और उसका 1/10 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20। कम से कम 20 सदस्य अनिवार्य हैं उसके सत्र को चलाने के लिए, उसकी बैठक के लिए। तो ये था विधानमंडल के बारे में। अब अगली वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब देखते रहिए MR7 क्लासेस।